अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता बसता खुशहाल रखे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो चिकन रेशा कबाब है। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 किलो का चिकन ले लिया था बोनलेस, उसको मैंने बॉईल करके रेशे बना के रख लिए हैं। ये मैंने तकरीबन 1 छोटी प्याली दाल की ली है। उसके बाद मैंने इसमें आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा 1 चम्मच, नींबू 1 या 2 डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जो मैंने चॉप करके अच्छी तरह पानी इसका निकाल के फिर रखा है। ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने चॉप किया हुआ है। दाल जो है इसको मैंने 2 घंटे पहले ही मैंने इसे भिगो के रखा हुआ था। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि किस तरह। चूल्हा हमारा ऑन कर दिया है मैंने। इधर इसमें मैंने देगची में दाल डाल दी है। अब इसके बाद दाल में जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है लौंग 3 अदद, दालचीनी, ये चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी और थोड़ा सा नमक, बस यही चीज़ें हमने डाल के इसको बॉईल होने के लिए हमने रख देना है। चने की दाल है इस चूँकि ये ज़्यादा टाइम लेती है इसलिए हम इसे आधे घंटे तक इसी तरह छोड़ देंगे। चलें जी, चेक करते हैं हम अपनी दाल को कि क्या हमारी दाल कैसी हो रही है। ये चेक करें ज़रा आप, ये देखिए ये दाल हमारी अब बिल्कुल इस प्रोसेस में आ गई है कि गल गई है। ये थोड़ी सी इसके ऊपर भाप भाप सी आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम इसके अंदर ये चिकन के रेशे ऐड कर देंगे। ये जो चिकन के रेशे हमने किए हुए थे ना, ये सारे चिकन के रेशे अब हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसको बिल्कुल ड्राई करना जब होगा ना तो साथ में चिकन के रेशे भी होंगे। चलो इस तरीके से ये देखिए। अब इसको अच्छे तरीके से आप इस तरीके से ऐसे करें, इसके साथ बिल्कुल आपने ड्राई करना है। ये देखिए, जैसा कि कोविड-19 है आप लोगों को पता है, इसकी वजह से सारे दुनिया जो है बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। आज जुम्मे का दिन है, आप लोग भी ढेर सारी दुआएं करें कि अल्लाह पाक हम सबको इस आलमी वबा से अल्लाह ताला हमें निजात दे और अल्लाह ताला हमारे बच्चों बूढ़ों हम सब की अल्लाह पाक हिफाजत करे। ये देखिए, दाल हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। ये देखिए दाल बिल्कुल बिल्कुल मेरी दाल गल चुकी है। ये मैं आपको चेक करवा दूँ ज़रा, ये देखिए बिल्कुल गली हुई है ऐसे। अब इसको हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन बटन को दबाएं और कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारी ढेर सारी रेसिपी बनाऊं। और प्लीज़ दुआओं में मुझे याद रखना। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। ये मैंने इस बर्तन के अंदर निकाल ली है। ये देखें ज़रा, इस तरह की हो गई है। अब हम इस अपनी दाल को इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। इसको हम चॉपर में भी डाल सकते थे मगर चॉपर में डालने से हमें वो रेशेदार कबाब नहीं मिलेंगे जो हम बनाना चाह रहे हैं। चले जी, अब ये देखिए इस तरीके से मैं इस दाल को थोड़ा थोड़ा करके हल्के हल्के हाथों से, गरम गरम इसलिए करी हूँ क्योंकि अगर ठंडे हो गए ना तो फिर ये जो चिकन है ना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर इसको दाल के साथ मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ये देखें, आप चेक करें। ये देखें, ये देखें, इसको इस तरीके से देखें। ये देखिए हो रहा है ना, ये देखिए रेशेदार कबाब बनेंगे, बहुत लजीज कबाब बनते हैं ये। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। ये इतना हो गया।
अब मैं आपको बाकी का करके फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें दाल हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा बिल्कुल। आप इसको इसमें पीसेंगे ना तो इस तरह रेशेदार बनेंगे। अगर आप इसे चॉपर में बनाएंगे ना फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। चले हम अब इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी जिसे मैंने चॉप करके और इसका पानी निकाल लिया था। ये डालते हैं। इसके बाद ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था। मसाले बाद में ही ऐड करते हैं फिर ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ये 1 चम्मच है ज़ीरे की, ये भुना हुआ ज़ीरा है। 1 चम्मच ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर काली मिर्च आधी चम्मच ये जाएगी। नमक हस्बे ज़ायका आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पहले भी जब हम दाल को बॉईल कर रहे थे उस वक़्त भी हम लोगों ने इसमें नमक ऐड किया हुआ था, इसलिए बाद में कम ही डालें। ये है जी लाल मिर्च पाउडर, ये है तकरीबन 2 टेबलस्पून है। ये आप इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर दें। ये है सूखा धनिया, ये गरम मसाला चला जाएगा अब इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ जाएगी वो है जी लेमन जूस। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखें अब मैं आपको इसके मज़े के कबाब बना के दिखाती हूँ। ये देखें हाथ की मदद से आप इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको ऐसे कर लें हाथ से। ये देखिए रेशे नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये चेक करें ज़रा। ये देखिए इसमें रेशे हैं, इसीलिए तो इसे असल चिकन के रेशा कबाब कहा गया है। ये देखिए अब इसको अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट तक मैं इसको इसी तरीके से करती रहूँगी, घूमती रहूँगी ताकि ये जो फ्लेवर्स वगैरह जो है ना सारे इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरीके से। ये देखें चेक करें ज़रा आप। ये देखें ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी। चेक करें इसे। चलिए जी अब मैं आपको कबाब बनाना सिखाती हूँ। ये देखें आप पहले हल्के हल्के हाथों से, हल्का सा मैंने अपने हाथों पे घी लिया है, इसको अच्छे तरीके से मल लिया है। अब थोड़ा सा ये इस मिक्सचर को इस तरीके से उठाएं, ऐसे बॉल, बिल्कुल इसको बॉल की शेप में बना लें। ये देखें बिल्कुल। अब आप चेक करें ज़रा कि क्या ज़बरदस्त शक्ल आ रही है इसकी, क्या ज़बरदस्त कबाब लग रहे हैं। जब आप इसे अपने घर में ट्राई करेंगे ना मेरी रेसिपी को, आप यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करें। और इस मिक्सचर को आपने बिल्कुल ठंडा होने की, ये नहीं कि बिल्कुल ही इसको ठंडा करके फिर आप इसको बनाएं, जिससे ये हो जाता है कि दाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और चिकन भी, फिर उसके बाद इतना अच्छे कबाब हमारे नहीं तैयार होते। ये इस तरीके से हम 1 बाय 1 कबाब बनाएंगे। ये चेक करें ज़रा आप। ये देखें हम अपना अगला कबाब बनाते हैं। ये देखें इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आप इसको बॉल को बना लें। ये रेशे चेक करें। ये देखें आपने बहुत सारे कबाब खाए होंगे मगर आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा क्योंकि ये बहुत यूनिक और बहुत अलग रेसिपी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन बटन को दबाएं और मुझे अप्रिशिएट करें क्योंकि मैं नई आने वाली यूट्यूबर हूँ। मैं आप लोगों के लिए और अच्छी और मज़े की रेसिपी लेके आऊँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। ये देखें ये हमारा अगला कबाब भी रेडी हो रहा है। ये देखिए ये चेक करें, देखिए ज़रा, वाह क्या खूबसूरत है। देखो अब इसको हम इधर रख देते हैं। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसको फ्राई करके दिखाती हूँ।
ये इनको हम इस तरीके से ऑयल को इसके ऊपर ऐसे ऐसे हल्का हल्का करते रहेंगे जैसे ये सारे कबाब के अंदर चला जाए। अब हम इसकी साइड पलटेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से इसकी साइड पलटेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये चेक करें, बस लाइट गोल्डन करना है हमें, से ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। ये देखें, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इस तरह करें, इस तरीके से ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम एक एक को इस तरह करके पलट देंगे। कबाब देखें, कबाब बिल्कुल उसी शेप में बने हुए हैं, एक ज़रा सा भी कोई कबाब ना टूटा है ना ही उसकी शेप चेंज हुई है। और कलर देखें कैसा खूबसूरत कलर आ रहा है, चेक करें। अब 1-2 मिनट उस साइड से पकाएंगे, 1-2 मिनट हम इस साइड से पकाएंगे। ये देखिए क्या मज़े के कबाब लग रहे हैं, ये चेक करें ज़रा आप। चलो ठीक है, अब आपको मैं इसको फाइनल लुक दे के दिखाती हूँ। कबाब ज़रा मैं आपको तोड़ के चेक करवा देती हूँ। ये चेक करें, ये देखें ज़रा आप किस कदर ज़बरदस्त रेशे वाले कबाब बने हैं। ये देखें, बहुत मज़े के कबाब बने हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। फाइनली हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, ये ज़रा चेक करें कितने खूबसूरत कलर आया है। बहुत मज़े के बहुत अच्छे कबाब बने हैं। आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन बटन को दबाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।